साथियों, बीते दिनों जेएनयू के दीवारों पर लिखा गया दलितों भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो। तो ऐसा स्लोगन क्यों लिखा गया, बोर्ड ऐसा क्यों लगाया गया जेएनयू के दीवारों पर? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दलित तो जो पिछले कई हजार साल से, लगभग 2000 साल, इतने वर्षों से अन्याय अत्याचार इन पे हुए, इनके गले में हांडी टांगा गया और झाड़ू लगाया गया इनके कमर में। तो ऐसे बर्ताव जो मनुवादी है उनके द्वारा किया गया। अब ऐसा नारा क्यों लगाया जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इनके साथ अत्याचार हुआ, तो अब जो संविधान लागू हुआ, तो दलित समाज के लोग अपनी सामाजिक शक्ति को एकजुट करते हुए, कई समाज के लोगों को जोड़ते हुए अब राजनीतिक रूप से मजबूत होने जा रहे। जैसे कि बीएसपी मजबूत हुई, कांसी राम के समय में मायावती मुख्यमंत्री रही, अब चंद्रशेखर आजाद रावण उभर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि जो हम इनके साथ अन्याय किए, अत्याचार किए, जो इनके गले में झाड़ू हांडी टांगे, कमर में झाड़ू लगाए, तो कहीं जब पावरफुल सत्ता में जब आएंगे, पावर इनके पास होगी, तो ऐसा ना हो कि वो हमसे प्रतिशोध लो। तो इनके विरोध में ऐसा दलितों भारत छोड़ो और का नारा लगा रहे हैं और कई समाज के लोगों को वो अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनको पुनः दबाया जाए। पर अब वो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता को लोग समझ रहे हैं, बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं कि अब उनकी मानसिकता क्या है। वो एक दूसरे को लड़ा करके और शासन सत्ता चलाने का और अपनी वर्चस्व स्थापित करने का काम कर रहे हैं देश में, जो इनलीगल है। किसी भी प्रकार से भारत में की संविधान ये हम लोगों को और सारे समाज के लोगों को ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पे खड़ा रहने की इजाजत देती है और वो हक अथॉरिटी संविधान की तरफ से हमें मिल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग इस देश में बेल्ट बनाए, पर्स बनाए, जूते बनाए, बैग बनाए और तमाम तरह के कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन किए। हम लोग ने चंदा नहीं मांगा, भीख मांग के हम लोग ने गुजारा नहीं किया था। हम लोग धूप अगरबत्ती दिखा करके ठगने का काम नहीं किया और हम पैसा लेकर विदेश भागने वाले लोगों में से नहीं है। तो हम आपको बता देना चाहते, ना ही हम विदेश से आए हुए लोग हैं। हम इस देश को छोड़ने का मूल आधार क्या होना चाहिए? हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हम यहाँ पे बाहर से नहीं, यूरेशिया से नहीं आए थे, टपक गए थे। हमारे पूर्वज बाहर से नहीं आए थे और यहाँ पर अपनी जमीन कब्जा करके या सत्ता, शासन सत्ता में अभी कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग मेहनती लोग हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में अगर कोई देश छोड़ेगा तो वो मूल निवासी नहीं होगा, वो विदेशी लोग होंगे। जैसे अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मनुवादी लोगों को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि दलित भारत छोड़ देंगे और चमार भारत छोड़ देंगे, ऐसा इतना संभव है? असंभव ये है। और मैं विदेश से नहीं आया हूँ, यूरेशिया से जो लोग आए हैं, जो आर्य लोग यूरेशिया से आए हैं, वो विदेश में जाएंगे, देश छोड़ के जाएंगे और हमारा इस देश में राइट है। हमारे पूर्वज जब भी आए तो इस देश में, भारत में पहला कदम रखा था और वो देश भारत था जहाँ पे हम लोग अभी हैं। और हम यूरेशिया से बाहर से आने वाले लोग नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग ऐसी नारा लगा रहे हैं तो आप गलत फहमी में मत रहो। समय पलटेगा, समय सबका आता है और जब आएगा तो कौन भारत छोड़ेगा वो समय आने पर पता चल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आपके पास हिम्मत है तो सामने से लिखो, हमारे सामने लिख के दिखाओ कि दलितों भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो, ऐसा नारा लिख के दिखाओ। और तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा नारा लिख सकते हो। और मैं अपने समाज के लोगों को जागृत करते हुए कह रहा हूं कि अब संगठित हो जाओ और एक दिशा में चलो। सब साथी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, ऐसी मानसिकता किसकी हो सकती है? बहुजन समाज के लोगों की नहीं हो सकती है। भला हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारने का काम करेंगे? हम अपने विरोध में लिखने का काम क्यों करेंगे? ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग जो मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, मनुस्मृति इस देश में लाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोग ही ऐसे नारा को लिख सकते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या दलित भारत छोड़ेंगे या मनुवादी लोग जो विदेश से आए हैं, यूरेशिया से भारत छोड़ने का प्रयास करेंगे? तो उन समाज को भी जो ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दलितों के बारे में ऐसे नारे लगा रहे हैं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे काम करना बंद कर दो। अगर भारत में रहना है तो संविधान के तरीके से रहना होगा, वरना जिस तरीके से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था, हो सकता है भविष्य में हमारे समाज के लोग, ऐसा हो सकता है परेशान होकर के मनुवादी भारत छोड़ो ऐसा नारा भी लगाया जा सकता है। तो आपको सावधान है रहना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं।